आज भारत की 140 करोड़ आबादी में से 20 से कम उम्र के युवाओं की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 250 मिलियन के आसपास है। इस आबादी को किसी देश के साथ जोड़कर देखा जाए तो करीब ये आबादी पूरे इंडोनेशिया देश के जितनी हुई। इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे भारत के आज के युवा चाहे तो इस पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा ला सकते हैं, इतना सामर्थ्य रख सकते हैं। पर आज उन्हें कुछ रोक रहा है तो वो है उनकी जिंदगी की वो कुछ सबसे बड़ी गलतियां जो वो बिना समझे जाने अपने 20s के उम्र के अंदर कर बैठते हैं। आज हम यही 5 गलतियों और सबसे जरूरी जिंदगी बदल देने वाली सीख को बारीकी से समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 1, जब आप 20 की उम्र के युवा होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी प्रतिभा नहीं, आपके विचार नहीं, आपका अनुभव भी नहीं, बल्कि आपका सबसे जरूरी समय होता है। ये वही समय होता है जो आपको बड़े जोखिम लेने में और बड़ी गलतियां करने का अवसर देता है। क्योंकि 20 की उम्र में हमारे सर पर कोई भी घर की जिम्मेदारियां, जॉब ढूंढने की जिम्मेदारियां, बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारियां या टैक्स पे करने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पर नहीं होती है। हम आजाद परिंदे होते हैं अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखने के लिए और उसे पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने के लिए और अपनी जिंदगी में कुछ भी नई चीज क्रिएट करने के लिए। हमारे अंदर इस उम्र में दिमाग की क्रिएटिविटी से लेकर बॉडी के लेवल पर वो एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, जिसको हम जिस भी चीज में चाहे वहां पर गहराई में डूबकर या उस फील्ड के टॉप लेवल पर खुद को ले जाकर झंडे गाड़ सकते हैं। इसलिए इस उम्र में आपसे जितना जोखिम लिया जा सके उतना जोखिम लो, तब तक लो जब तक कि आपको अपनी जिंदगी का सही मकसद पता न चल जाए। फिर चाहे शुरुआत करने में कोई काम आपके बड़े सपनों के सामने छोटा भी क्यों हो, पर आपको उसे आज करना है, चाहे उसमें से अच्छे पैसे मिले या ना मिले। पर अपनी इस उम्र में आपको सब तरफ से सीखते रहना है, अपने कंफर्ट से बाहर आना है, नए और अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क बनाते जाना है और हर चीज को एक्सप्लोर करना है। मुझे पता है कि आपको शुरुआती टाइम में बार बार फेलियर मिलेंगे, चाहे वो फेलियर अपनी किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देने पर हो, किसी छोटे बिजनेस को स्टार्ट किया उसका फेलियर हो, या आपने कुछ ऐसा किया जो कभी किसी ने आज तक सोचा ना हो, पर उसे करने पर आपके आसपास वाले लोगों ने आपकी मजाक बनाए। तो कोई बात नहीं, उनसे भी सीखो और जिंदगी में बिना रुके उनसे सीखकर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि असफलता ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है, ये हमेशा याद रखना। नंबर 2, इस उम्र में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो ये सोचकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि यार हमें तो बस जैसे तैसे 4 साल निकालने हैं ग्रेजुएट होने के लिए और एग्जाम देकर बस अच्छे नंबर से पास आउट ही होना है और खुद को आगे ले जाकर कुछ भी करके बस सेटल ही होना है। हमारे भारत के ज्यादातर लोगों के 20s में यही छोटी सोच होती है और वो लोग इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी को सरवाइव करने में ही बिता देते हैं। इससे बेहतर तो ये है कि अगर आज आपने इस उम्र में किसी भी कॉलेज डिग्री को ज्वाइन किया है तो उसमें हो रही हर पढ़ाई को आज एंजॉय करना सीखो, उस पढ़ाई को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो और उससे कुछ ना कुछ जिंदगी में काम आ सके वैसी हर चीज को क्रिएट करने के बारे में सोचो, जिससे कि वो पढ़ाई ना कि सिर्फ एग्जाम्स के अच्छे नंबर्स और ग्रेजुएशन तक ही रह जाए, बल्कि यही पढ़ाई आपको जिंदगी की हर एक डायरेक्शन में जहां भी आप जा रहे हो या जाने वाले हो वहां आपको प्रैक्टिकली मदद भी कर सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आज आप ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना आपको अपना आने वाला फ्यूचर उसके साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी आप उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको कुछ भी करके ग्रेजुएट होके जॉब लेनी है और सेटल होना है। तो मेरे भाइयों, जितने भी लोग इस उम्र में ये सोचकर चल रही है वो लोग मेहरबानी करके बिल्कुल भी ऐसी पढ़ाई के पीछे आज की अपनी ये कीमती उम्र और अपना कीमती समय बर्बाद मत करो यार, क्योंकि जो पढ़ाई आज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारा उसे करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, परंतु तुम मन मारकर सिर्फ डिग्रीज के लिए इसे पढ़ रहे हो और सेटल होने के लिए पढ़ रहे हो, तो इतना याद रखना कि वो पढ़ाई तुम्हें भविष्य में कभी भी अंदर से बेहतर खुशी और शांति नहीं देगी। फिर चाहे उस पढ़ाई से तुम्हें कोई बड़ी प्लेसमेंट से फ्यूचर में कोई बड़ी कंपनी में जॉब भी क्यों मिल जाए, पर भाई मन लगाकर काम करने में और मन मारकर काम करने में बहुत फर्क होता है। ये अभी जितने लोगों पर बीतती होगी ना उन्हें जरूर पता होगा। नंबर 3, आज से कुछ 10 से 15 साल पहले ऐसा वक्त था जब आज जितना इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है और सबके पास स्मार्टफोन्स मौजूद है,
उतना बिल्कुल भी नहीं था। तब लोगों के पास हर दिन खुद को देने के लिए, अपनी स्टडीज को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए और अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए हर दिन समय रहता था। उस वक्त ऐसा होता था कि एक बंदा 20 से 30 का हो जाता था, तब तक तो वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में हासिल कर लेता था। जैसे कि सेरेना विलियम्स ने महज 17 साल की एज में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को 13 साल की एज में पता चला कि वो कंप्यूटर से बहुत प्यार करते हैं। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 16 साल के थे, तब उन्होंने उनकी जीवनी द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ से आज के अनुसार करीब $53,000 कमा लिए थे। मतलब इंडियन रुपीस में 40 से 45 लाख के करीब हुए। और रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं और जो दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में 200 से अधिक कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने अपनी पहली कंपनी तब शुरू की थी जब वो केवल 16 साल के थे। ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं जिनके पास उस वक्त पर अच्छी इंटरनेट सुविधा या अच्छी टेक्नोलॉजी और सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत कम एज में इस दुनिया में अपने आप को साबित कर दिखाया। पर आज के वक्त में हमारे पास हर समय अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा और पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटरनेट पर भरपूर मात्रा में फ्री का ज्ञान भरा पड़ा मिल रहा है। फिर भी लोग इस उम्र में सही मैच्योरिटी ना होने की वजह से इंटरनेट का उपयोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, पोर्न देखने में और प्यार के चक्करों में पड़कर हर सुबह शाम चैट करने में अपनी खुद की जिंदगी को बर्बाद करते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस एज में सही ज्ञान और खुद को जानने का समय होता है, खुद को अंदर से पावरफुल बनाने का समय होता है और इंटरनेट का सही उपयोग करके किसी पर्टिकुलर स्किल में खुद को मास्टर करना होता है, उसे हम जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। गलत आदतों में बुरे तरीके से फंसकर और खुद को ही टेक्नोलॉजी का गुलाम बनकर अपनी जीती जागती जिंदगी को आज बर्बाद करते जा रहे हैं। नंबर 4, आज काफी सारे एडल्ट्स जो अपने 20s में होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो वो अपने आसपास के 4 लोगों को देखते हैं कि यार वो कितना कमा रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं। बस उन 2-4 फील्ड को देखकर और अपने आसपास जो अच्छा कर रहे हैं उनको डिटेल में ना जानकर अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेकर वो लोग अपने काफी साल बर्बाद करते जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो उनके डिसीजंस नहीं है, पर वो लोगों के डिसीजन है। लोग जो कभी अपनी जिंदगी को खत्म होने तक भी ये नहीं जान पाए कि वो अपनी जिंदगी का क्या कर रहे हैं, फिर भी हम उन लोगों को देखकर आज अपनी सबसे कीमती जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं। हमें आज इस उम्र में कोई भी डिसीजन किसी को कंपेयर करके या पैसों के बारे में सोचकर बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें खुद की जिंदगी में वो काम करना है जो हमें पसंद है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिस काम के लिए हम पैशनेट हैं और उस काम को करने पर हमें खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आज आप किसी काम को प्यार करने से ज्यादा उसे किसी के कहने पर या पैसे कमाने के पर्पस को ही ध्यान में रखकर काम करोगे, तो कभी भी वो काम आपको फ्यूचर में बोरिंग कर सकता है या वो काम आपकी क्रिएटिविटी को मार सकता है। ये ऐसा है कि जैसे आपको लोगों के अकॉर्डिंग तो अच्छी जॉब मिल गई, जिससे आप दुनिया की नजर में तो सही काम कर रहे हो और अच्छे पैसे कमा रहे हो, पर आप अपनी नजर से ही बहुत ज्यादा गिल्टी फील करोगे, जो केवल और केवल आपको ही महसूस होगा। इसलिए इस उम्र में पैसे कमाने के पीछे ज्यादा मत भागो, पर ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो, अपने स्किल्स पर मास्टरी हासिल करो और खुद के दम पर इस उम्र में कुछ बड़ा साबित कर दिखाओ। एंड लास्ट नंबर 5, इस उम्र में आपको बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे, कोई प्रेमी मिलेगा जिसके लिए आप हमेशा उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। पर ये दोस्ती आपके साथ तब तक है जब तक आप किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, और एक आपका प्यार तब तक आपके साथ है जब तक वो किसी आपसे भी बेहतर इंसान को तलाश ना ले या उसकी शादी किसी और व्यक्ति से ना हो जाए। इसलिए इस उम्र में प्यार भी होगा और दोस्ती भी होगी, ये सब स्वाभाविक है, सबको होता है। पर किसी से धोखा मिले तो बार बार उस रास्ते पर अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करना, और ना किसी और के बारे में सोचकर अपनी इस उम्र के जरूरी सालों को बर्बाद करना। क्योंकि कभी भी कोई इंसान एक जैसा नहीं रहता है, सब समय के साथ बदल जाता है। कोई प्यार करने के वादे करता है और दोस्ती निभाने के बारे में बातें करता है, वो सब सिर्फ हमारी जिंदगी में यादें बनकर रह जाती है। इसलिए आज आप ज्यादातर ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते रहे, आपको सपोर्ट करते हो और आपके जीवन के हर सुख दुख में आपका सहारा बनते हो। बाकी ज्यादातर आपके पीछे गलत बोलने वाले, आपकी मजाक बनाने वाले, आपको धोखा देने वाले लोगों को
हमेशा के लिए माफ करके सिर्फ आगे बढ़ते जाओ। सो लास्ट में मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपसे छोटी सी पर बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं कि देखो यार, ये 20 से 30 की एज वो एज होती है जहां आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी के मकसद तक पहुंचने में आपको रोकेगी। जैसे किसी के प्यार में धोखा खाना, किसी एग्जाम्स में बार बार फेल होना, घर के बुरे हालात, जेब में पैसा ना होना या कुछ अलग कर दिखाने पर लोगों की मजाक उड़ाना, ये सब आपके साथ होगा, पर आपको इन सबको अपनाकर उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना है, ना कि बीच रास्ते में रुक जाना है। रुक वो जाएंगे जिसकी जिंदगी में कोई क्लियर विजन नहीं होगा और ना उसको पाने की कोई ठोस वजह होगी। अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है और क्यों करना है, तो आप कभी भी मत रोकना, खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि ये जिंदगी में अगर तुमने बड़ा करने का सपना देखा है, कुछ हटकर जीने का फैसला लिया है और आजादी से तुम्हें ये खुद की जिंदगी को जीनी है, तो आज तुम्हें खुद ही इस जिंदगी में आ रहे सभी प्रॉब्लम्स का सामना खुद ही करना सीखना होगा, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की है। तो आप ही अपने आप को हर फेलियर से और हर अच्छी से बुरी जर्नी से सीखकर खुद को आगे ले जाएंगे। दिमाग का जितना पावरफुल तरीके से उपयोग हो सके उतना उपयोग करेंगे और अपने आप को साबित कर दिखाएंगे जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो काफी सारे स्टूडेंट की जिंदगी में तूफान ला सकती है और उनकी सोच को बदल कर रख सकती है। और अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ मोटिवेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा मकसद ही आपकी सोच और आपके माइंडसेट को बदलना है। सो मिलते हैं अब हम इसी तरह के नेक्स्ट पावरफुल कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।